हेलो फ्रेंड, आज देख सकते हैं कि मैंने सप्लाई और डिमांड पे लिया है। मतलब आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग में 24,037 से और ऊपर गया है 24,118। ठीक है, तो मैंने आज सप्लाई डिमांड पे लिया लिया है। मैंने सोचा कि चलो यहाँ से स्टॉप लॉस का डायरेक्शनल हेज करते हैं। वैसे तो नॉन डायरेक्शनल हमेशा करता हूँ, आज मैंने डायरेक्शनल हेज किया है। जो कि शुरुआत में मुझे लॉस हो रहा था तो 1,000 के करीब। मैंने सुबह में एक दो ट्रेड लिया था जो प्रॉफिट में था, लेकिन सही तो था नहीं क्योंकि बीच में लिया था इस वजह से। आप देख सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने सही तरीके से सप्लाई और डिमांड मार्क करना सीख लिया तो आप सही से ट्रेड कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि मेरा एक लॉट से चल रहा है और मैं रिस्क मैनेजमेंट और प्रोस के साथ करता हूँ। देखो सर, एक लॉट के साथ है, आ रहा है आने दो। कि सुबह भी मार्केट में यही से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर आया, फिर रिजेक्शन लिया, छोटा सा एक स्टॉप लॉस, उसके बाद अपना टारगेट। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है आज, क्योंकि आज ऑप्शन आज एक्सपायरी है निफ्टी का। तो कुछ ना कुछ आज या तो लॉस देगा या तो प्रॉफिट देगा। देखो मार्केट का दो रूल होता है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। लॉस को भी एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करो। अपने रूल और एजुकेशन के हिसाब से जो पहले आ जाए उसको ले लो। अब देखो जो भी लो वो भी लेते हैं, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इसका लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो आप लोग भी सीखें कि हर बार कूद के लेना नहीं चाहिए, मौके के इंतज़ार में रहे। जैसे शेर अपने शिकार के लिए घंटों वेट करता है, इसी तरह आप भी अपने ट्रेडिंग के लिए वेट करें। ये नहीं कि मार्केट खुलते के साथ ही हर कैंडल पर आप ये मत देखिए कि हर ट्रेड मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। नहीं, सप्लाई डिमांड देखिए, हेजिंग कीजिए, जो भी देखिए, लेकिन अपने प्रोसेस से लीजिए। प्रोसेस से लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। जैसे कि देखिए, और क्या चाहिए, सुबह में देखिए 1213 1,000 का लॉस दिख रहा था, आप देखिए प्रॉफिट में आ गया। तो आपको डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो, वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, पेशेंट रखना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि 400 का प्रॉफिट हुआ यहीं पर काट दें, नहीं। या तो मेरा टारगेट होगा या तो स्टॉप लॉस होगा, दोनों में से एक होगा। या तो जो पहले आए या तो टारगेट आ जाए या तो स्टॉप लॉस आ जाए। मैं वेट कर रहा हूँ कि जो भी आए। मेरा 15 मिनट का कैंडल पे है, जिसको चाहे तो 5 मिनट में भी कर सकते हैं। 5 मिनट में ये होता है कि बहुत सारे कैंडल आते हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं 15 पे रखता हूँ कि कोई फालतू का कैंडल ना आए, बस। अब वेट करते हैं कि देखते हैं कि आज क्या होता है, या तो लॉस देके जाएगा या तो प्रॉफिट देके जाएगा, दोनों में से एक। मैंने हेजिंग पे तो बहुत प्रैक्टिस किया है, अब डायरेक्शनल ट्रेड पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी लर्निंग करना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे दे रखा है सारा डिटेल, आप वो देख सकते हैं, भर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अब मार्केट कहीं भी जाए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक लॉस या तो प्रॉफिट, दोनों में से कुछ तो ही देगा ही कम से कम। बस उसी का वेट कर रहा हूँ, या तो टारगेट दे दे या तो लॉस दे दे। देखो टारगेट कितना है, 200, 2.76 यानी। आप देख रहे हैं कि कितना 3 मिनट हो गया। हाँ, अपना प्रॉफिट भी कम ही हो गया होगा क्योंकि बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। 300 400 था, अब कितना हो गया, कम हो गया। तो इसलिए कहते हैं डायरेक्शनल हेजिंग में वेट करना पड़ेगा, बिना वेट का तो कुछ होता नहीं है। चलो आज वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सप्लाई डिमांड पे वाकई ट्रेड लेना सही होता है, प्रॉफिटेबल होता है कि नहीं, वो देखते हैं। डायरेक्शनल में तो होता है, मैंने आपको दिखा रखा अपने चैनल पे। आप प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, 600 का प्रॉफिट। अब तो इस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर एक लॉट से किया है तो आज 700 रुपये है, 2 से करता तो 7, 10 से करता तो 7,000 होता है। अब तो देखो ऐसा है ना
कि आपके पास जितना मनी हो मनी के अकॉर्डिंग आप रिस्क मैनेजमेंट के पास करते हो। तो मेरे पास एक लॉट है और एक लॉट में कितना पैसा लगे हैं, मैंने सेल किया है। तो एक लॉट में कम से कम आप करना भी तो कितना यूज मार्जिन 2,14,000 रुपये लगा है, 2,14,000 रुपये एक लॉट में। तो आप समझ सकते हैं कि 2 लाख पर इतने पैसे 2 लाख के ऊपर आप देख लीजिए कितना रिस्क मैनेजमेंट लगता है उस हिसाब से। ठीक है, सेलिंग मैंने डायरेक्शनली किया है तो उसमें भी मैंने सेलिंग किया है ताकि प्रीमियम डीके का भी फ़ायदा मिल सके मुझे। होता तो 10-12 हज़ार रुपये में तो मेरा काम हो जाता, 7-8 हज़ार रुपये में। कितने का है प्रीमियम ये, 77 रुपीज़ का। तो 77 रुपीज़ के हिसाब से 65 5,000 रुपये में मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने 2 लाख रुपये लगाया। तो आप सोच सकते हो क्योंकि इसके प्रीमियम डीके का आपको फ़ायदा मिलेगा ना। तो इसलिए कहते हैं ऑप्शन बाय सेल करना मैंने छोड़ रख दिया, क्योंकि 5 साल में मैंने बहुत नुकसान किए थे बाय सेल करके। तो इसलिए अब वो ख़त्म कर दिया मैंने। कोई नहीं, एक लॉट से करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करेंगे और आप देखिए फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा या नुकसान आप खुद देखिए। दो कर लेते हैं, 1 मिनट दो, ठीक है। इसलिए कहता हूँ आप लोग प्रॉफिट और लॉस न देखें, अपना एजुकेशन देखें। अगर आज मैं 1,000 रुपये पे काट देता तो ये आदत सी हो जाएगी कि यार हमेशा छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओ। अपना टारगेट डिसाइड करो कि आपको कितना टारगेट लेना है, इस हिसाब से मार्केट चल रहा है। देखो मार्केट आया था 96 तक आया था, यहाँ से मतलब 10-15 पॉइंट ऊपर चला गया है। तो मेरी 500 रुपये कितनी जल्दी से, मतलब आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी मतलब प्रीमियम हाई हो रहा है, लो हो रहा है। तो इसलिए कहता हूँ अगर मैंने आज अभी कॉल बाय किया होता तो अभी लॉस दिख रहा होता आपको, क्योंकि डीके हो रहा है ना बॉस। डीके को आप रोक नहीं सकते ना, इसलिए कहते हैं सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। टारगेट या तो लॉस आप लोग भी सीख के करें, एक लॉट से करें, कोई जल्दी नहीं, कोई नहीं। अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर अगर इसमें बनाना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट प्लस पैशन रखना पड़ेगा। बिना पैशन के आप कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा शांत रहें, धैर्य रखें और ट्रेड लें। होने हो यहाँ से ग्रीन बन जाए और मेरे लॉस में दिखाए तो मुझे क्या है, लॉस में काटूंगा। लॉस भी लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई बाहर तो कहीं जाना नहीं है। मुझे तो ट्रेडिंग में ही अपनी लाइफ बनानी है। तो इसलिए प्रॉफिट और लॉस तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आप लोग भी सही तरीके से सीखें और करें। देखिए मार्केट सबको मौका देता है और सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखो सप्लाई डिमांड और नॉन डायरेक्शनल रेट, दो ही चीज़ में पैसे बनते हैं बस, तीसरा कुछ है ही नहीं यार। अब उसके हज़ारों नाम यूट्यूब पर दे के लोग रखते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सब अपने अपने तरीके से सिखाते हैं, बोलते हैं, मतलब वही ना अपने फंसाने की बात होगा। अगर ये मैं अगर 10 ट्रेड्स अगर 20 लॉट से कर रहा होता तो आप सोच सकते थे कितना होता अभी, 5-10 हज़ार रुपये हो गई चल रहा होता मेरा। 10,000 का प्रॉफिट चल रहा होता अगर 20 लॉट से कर रहा होता तो। लेकिन नहीं, 20 लोड भी ले सकता हूँ क्या, 2 लाख में 20 लोड नहीं हो सकता है, आराम से हो सकता है। लेकिन नहीं, एक मैंने सेल किया है और उसका आप देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं बिलीव रखो अपने ट्रेड पे, सबसे बड़ी बात है बिलीव करो अपने ट्रेड पे, बाकी सब हो जाता है। आप मेरा स्टॉप लॉस जो भी हो
ठीक है, 50 पे आने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस तो नीचे कर ही लूँगा। अब यहाँ आ गया तो मैं अपना स्टॉप लॉस घटा के बिल्कुल बराबर कर देता हूँ कि कम से कम ये तो होगा ना भाई कि कम से कम लॉस में नहीं काटेंगे। आप लोग भी इसी तरह स्टॉप लॉस मेंटेन रखो। अगर आपने जो टारगेट दिया है अगर वो दिखाता है अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस को भी ऊपर नीचे करते रहा करो। देखो फर्स्ट टाइम अगर आपने लगाया स्टॉप लॉस सिटी का वो अलग बात है, लेकिन लगाने के बाद अगर टारगेट के पास से वापस आता है तो स्टॉप लॉस को मैनेज करो। ठीक है, क्योंकि आपको कैपिटल बचा के रखना है। ट्रेड तो लाखों मिल जाएंगे आपको, अगर पैसे हैं तो हज़ारों ट्रेड मिलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना करें और अपना ध्यान रखें। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, अगर ये तोड़ेगा तो सीधा यहाँ आएगा। इसलिए देखिए कि क्या होता है। आप लोग ही आराम से चैन से देखिए ट्रेड का चले। देखो बॉस, पैसे इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते, चाहे नौकरी हो या ट्रेडिंग हो। आपको समय देना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि मार्केट में आए आधे घंटे में पैसे बन गए और चले गए, और ऐसा नहीं होता। समझे बॉस? और मुझे लॉस भी दिखेगा। कुछ भी हो, आप तो ऐसा है कि टारगेट या स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस टारगेट स्टॉप लॉस तो भी कुछ है।
आजा भाई, स्टॉपलेस सीट हो जाओ, कोई बात नहीं। मैं तो लॉस लेने के लिए बैठा था यार, कम से कम लॉस तो दे दें। प्रॉफिट से तो उम्मीद करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है कि ट्रेड लेने के बाद अधिकतर लॉस ही होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब फटाफट मेरा लॉस हो और मैं ट्रेड क्लोज करूँ। क्लोज ट्रेड जब तक हम लेंगे नहीं, प्रॉफिट और लॉस का तो पता चलेगा नहीं ना। तो भाई फटाफट लॉस दे यार, लॉस दे। लॉस क्यों नहीं दे रहा? देखो यार, लॉस का नाम लिया, प्रॉफिट में आ गया। गजब। तो वो प्रॉफिट दे तो लॉस में चला जाएगा। क्या कमाल का बंदा है यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन मुझे पता है ये मेरा स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा, ये भी मुझे पता है। गजब है यार। जब लॉस लेना जाओ तो फिर देख लो यार। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऑप्शन सेलिंग करो। अगर मैंने अभी कॉल खरीदा होता तो मेरा कब का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, समझ रहे हो ना। मैं इतने टाइम से ले रखा हूँ, आप देखो टाइम कितना हुआ है, 16 मिनट हो गए। ठीक है, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया था, और अब देखो मैंने सेल किया है। इसलिए मैं कहता हूँ देखो, कॉल बाय और सेल में यही फ़र्क होता है। कल अगर मैं बाय करता तो प्रीमियम डी के फटाफट होता है। आज पता है क्या है, आप एक्सपायरी के डे है ना। अब देख सकते हो ना, एक कैंडल में मुझे 25 30 100 200 रुपये का लॉस दिख रहा था, और एक ही कैंडल के अंदर मैंने 400 500 रुपये का दोबारा प्रॉफिट दिखने लग गया। इसलिए आप क्या कहते हैं, एजुकेशन इम्पोर्ट। आप सोचते हो 5 6 हज़ार रुपये का हमने कॉल बाय कर लिया या पुट बाय कर लिया और बन गए करोड़पति, ऐसा नहीं होता दोस्त। देखो, सेल किया है मैंने एक लॉट, अब देख लो ना यहाँ पर 65 का एक लॉट, और मैंने सेल किया है। अब सेल करने का देखो चार्ज, सुबह में भी एक सेल किया था, 300 आया था। ये तो मैं हेजिंग करने जा रहा था, लेकिन मेरे अकाउंट में उतने पैसे थे नहीं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन में ना हेजिंग जब करते हैं तो उसको प्राइस बढ़ जाता है नॉर्मल डे से। तो इसलिए पैसे नहीं था, तो मैंने चलो आज कहते हैं कि एक लॉट से डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं। डायरेक्शनली, हाँ डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं, नॉन डायरेक्शनल तो हुआ नहीं था। तो आप देख रहे थे ना कि मेरा ठीक स्टॉप लॉस से फिर वापस आया ही नहीं। अब बताओ, एक कैंडल में ही मेरा टारगेट जितना दिखा रहा था 700 पैसा, अब दोबारा वो लॉस से प्रॉफिट में आ गया। अब आप क्या कहोगे ये बात? अगर यहाँ पर आपका 10 लोग होगा तो 8 हज़ार रुपये कमा रहे होते आप, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता बॉस। अगर आप 10 लोग होता, 7 7 हज़ार कमा रहा था तो 7 हज़ार लॉस भी होता है ना आपका, और 10 लोग होता तो। आप देख रहे हैं कि फिर से दोबारा मार्केट हमारी तरफ ही आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं सप्लाई और डिमांड पे भरोसा रखें, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। हर जगह सप्लाई और डिमांड मत देखें, समझिए। हर जगह सप्लाई और डिमांड मत देखिए।
देखिए, क्योंकि सप्लाई यहाँ से हुआ था और डिमांड देखो। अब बताओ, 1000 का प्रॉफिट काट दें या वेट करें? इसलिए कहते हैं आप अपने आप पे भरोसा रखो, ट्रेड आपके पक्ष में जाएगा। सिंपल सा था बस। आज जो मॉर्निंग का हाई था वो मार्केट में टूटने नहीं दिया, वहीं से रिवर्स लिया। तो मैक्सिमम टाइम में यही होता है कि आपको जो दिन का हाई है या लो है, कई बार तो अगर हाई टूट के अगर 15 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर बना देता तो मार्केट ऊपर चली जाती। जैसे कि देखो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार यही हुआ था। देखिए मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रहा और उसके बाद जैसे ही इसका हाई तोड़ा तो देखो एक अच्छा सा मूव दिया, देख रहे हो आप इसी तरह। लेकिन आज इस तरह से कोई मौका नहीं दिया। जैसे ही मार्केट अपने हाई के पास आया वहाँ से ही वापस नीचे आ गया। मतलब आज हाई उसने तोड़ा ही नहीं, अपने जोन में ही रहा। तो इसलिए कहते हैं कि आप एजुकेशन पे फोकस देखो। देखो देखिए एक लोट से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो तो क्यों बेफालतू में सुबह शाम ट्रेड के पीछे भागना। लगे रहो ना। मुझे तो दो बातें, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करे या तो मेरा टारगेट हिट करे, दोनों में से एक कुछ करने को तैयार नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि लॉस फटाफट हो ताकि मैं इससे कुछ सीखूँ, नोट डाउन करूँ, अपना जर्नल लिखूँ कि हाँ भाई किस लिए लॉस हुआ है, क्यों हुआ है। ये वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। एक बार 1000 से वापस चला गया, अभी 1200 1300 से दे रहा है। मतलब क्या है यार, कुछ तो दे भाई मार्केट, कुछ तो दे, देने को तैयार नहीं है। चलो यार अपना टारगेट देखते हैं कितना है। अभी जो टारगेट है अब तो वो हट गया ना, अब तो हट गया। दोबारा लगा लेते हैं। यहाँ था, यहीं पर मैंने ट्रेड लिया था तो उसको अकॉर्डिंग था। ये स्टॉप लॉस था मेरा, नहीं स्टॉप लॉस आसपास में नेट स्लो है। मैंने लिया था इस कैंडल के नीचे, ओके। और इसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट ये है और हमें अभी मिल चुका है 1/2। तो हमारा 1/2 हो गया। चाहे तो काट सकते हैं, 1/2 का नॉट बैड। चलो क्या लगता है आपको, प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, क्या देगा? 1200 से फिर आ गया 600 रुपये।
अब अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर देते हैं। चलो देखते हैं अब क्या होता है यार। ये मार्केट वापस रिवर्स हो रहा है। ये लोग टारगेट दे दे, ये तो लॉस दे दे भाई। मैं लॉस ही दे दे फटाफट, मैं स्टॉप लॉस हिट कर दे, मैं बंद करूँ उससे। गजब है यार। मतलब आपको इतना मार्केट परेशान कर देगा कि आप सोचोगे यार बंद कर देंगे, लेकिन नहीं। आप अपनी लाइफ इस प्रोफेशनल बनाना पड़ रहा है तो आपको सब चीज़ सीखना पड़ेगा। ठीक है, बिना सीखे करोगे तो भाई नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। जिन्होंने आज कॉल पुट बाई किया हुआ उनका तो पक्का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और निकल गए होंगे बेचारे। कोई फायदा नहीं। 12 बज गया यार। यूएस मार्केट क्या दोबारा आया मेरे टारगेट तक तो काट लूँगा, क्योंकि मार्केट कोई फ़ायदा नहीं कि लॉस लेने से प्रॉफिट आने के बाद लॉस लेना बेवकूफ़ी है। वैसे तो मुझे पता है मार्केट जाना नहीं चाहिए। हज़ार आएंगे तो सोच रहा हूँ काट दूँगा। अब देख रहे हैं, अब ये मार्केट यहीं पर रेंज बाउंड बना कर रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। अपने से आजा 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 हज़ार आजा। चलो भाई, अपना ट्रेडिंग हो चुका है। आप देख सकते हो एक लॉट में 939 रुपये। अब इसका वेट कब तक करे यार। हो गया, काट दिया।
अब देखो काटने के साथ ही ये नीचे गिरा, बेहद हो गया। क्या बात है, वेरी गुड बेटा। मैंने कितने में करा था? 64 में। अब क्या है? 59। मतलब 6 अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। आपने देखा पेशेंट के साथ करने पर आपको एक लोड पे इतना मिला, और 10 लोड हो तो 10,000 रुपये भी कमाते आप। तो इसलिए कहता हूँ कि अपने ट्रेड पे भरोसा रखिए, वो आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाएगा। इसलिए चलो अब क्लोज़ करते हैं।